मुझे देख रहे हैं, ये मेरे साथ में हैं, मुझे इसी से बहुत खुशी मिलती है दगड़ियों, है ना। बाकी बस यही सोच रही हूँ कि मेरे जो ये बुरे दिन हैं ना, ये कब बीतेंगे कब। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। मेरा नाम है प्रीति बुटोला और माय डियर हस्बैंड सुदर्शन बुटोला, और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जिसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये है तिलवाड़ा सौड़ का नज़ारा और ये है तिलवाड़ा बाज़ार का नज़ारा। हमारे घर से बाज़ार भी दिखता है और पूरा सौड़, पूरा चारों तरफ यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा घर जरा हाइट में है। और ये है केदार घाटी, केदारनाथ जाने वाला रूट यहीं से होके जाता है। जिसने भी केदारनाथ जाना है उसका एक पड़ाव तिलवाड़ा में ज़रूर होता है। तो तिलवाड़ा ही मुख्य बाज़ार है यहाँ से सीधा जाने का, और एक बाज़ार हमारा यहाँ पे भी है छोटा सा। तो दगड़ियों, आज मैं छत की सफाई कर रही हूँ। छत हो रखा है बहुत ज़्यादा गंदा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अन्वी के पापा भी बैठ गए हैं आराम से, क्योंकि मुझे छत की सफाई करनी है। और मैंने इनको बोला था तुम मत आओ छत में, तो कह रहे कि नहीं मुझे भी आना है, मुझे देखना है कि मुझे भी बाहर देखना है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, तुम बैठे रहो साइड में। वो साइड में बैठ गए हैं, पूरी सफाई मैं करने वाली हूँ। तो दगड़ियों, हमारे पहाड़ों का मौसम आजकल अजीब हो रखा है। सुबह को धूप होती है, दिन को हवा चलती है, और शाम को आंधी तूफान बारिश, रात को हम फिर रजाई ओढ़ देते हैं। वही ये 3-4 मौसम ऐसे एक साथ जी रहे हैं हम लोग आजकल। और ये देखो कितने सुंदर गेहूं हो गए हैं। अब लोग गेहूं की कटाई वगैरह करेंगे। तो चलो मैं अब करती हूँ अपना छत साफ। झाड़ू भी मैंने ला रखा है यहाँ पे। ठीक है दगड़ियों। तो दगड़ियों, मैंने बनाई है आज चटनी। आपको पता है ये किस चीज़ की चटनी है? ये है सोयाबीन की चटनी। सोयाबीन होता है ना, उसमें सोयाबीन और नींबू निचोड़ा मैंने, और उसमें पुदीना लहसुन सब कुछ डाला। और मैंने बनाई है आलू की खिचवानी, जो बहुत ही टेस्टी होती है। और घर की दही भी जमा रखी है यहाँ पे। 1 गिलास दूध का जो बचता है ना, मैं अपने हिस्से के दही जमा देती हूँ, क्योंकि अन्वी को दही बहुत पसंद है। और यहाँ पे खीरे भी काट लिए अन्वी की पापा। आज तो मज़ा आने वाला है ना खाना खाने में। तो अन्वी के पापा, कैसे हो रहा है आलू की खिचवानी और भात? चटनी नहीं निकाली तुमने? लो, और चटनी भी। अन्वी ले बाबा, तू भी निकाल चटनी, बहुत टेस्टी हो रही है आज। और अन्वी भी आ गई है। नए जूते कहाँ रखे तूने अपने? संभाल दिए। अन्वी तो आजकल हवा में उड़ रही है, हवा में। चटनी खा रही है, देखो अन्वी भी चटनी खा रही है। और ये अन्वी की ना नाना जी की थाली है। अन्वी इसी थाली में हमेशा खाती है, कांच की थाली में। तो ठीक है दगड़े, अब हम खाना खाते हैं। मेरे भी भात रखा हुआ है। दही भी देनी तुझे? नहीं तो क्या? अच्छा, नहीं दे रही मैं, वो मेरे हिस्से की है, तुझे नहीं दूंगी मैं। सर्दी हो जाए घर में, मैं दही तो खाऊंगी। मैं नहीं दूंगी तुझे दही तो लूंगी। तो दगड़ियों, ऐसा होता है ना, जीवन साथी वो बगल में भी खड़े रही ना तो बहुत सुकून मिलता है। तुम जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, जैसे खाना बना रही थी दिन में भी, सुबह को नाश्ता हो, चाहे दिन का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, मैं इनको बोलती हूँ तुम यहाँ पे बैठे रहो और मुझे देखते रहो मैं कैसे काम कर रही हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब ये किचन में बैठे रहते हैं। मुझे इसी से अच्छा लगता है। चलो यार, मतलब ये मुझे देख रहे हैं, ये मेरे साथ में हैं, मुझे इसी से बहुत खुशी मिलती है दगड़ियों, है ना। बाकी बस यही सोच रही हूँ कि मेरे जो ये बुरे दिन हैं ना, ये कब बीतेंगे, कब जाएंगे, कब फिर से मेरे पुराने दिन वापस आएंगे, हैं बाबू? आएंगे ना पुराने दिन वापस? जल्दी आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ओके। तगड़ियों, क्या करना ना, बाकी जितना भाग्य में भोगना होता है उतना तो हमें भोगना ही पड़ता है। कहते हैं ना, किस्मत में जितना लिखा होता है ना उतना भोगना ही पड़ता है। भगवान जाने आगे हमारे नसीब में क्या लिखा है। पर मैं पता क्या सोच रही हूँ, कब मेरी अन्वी बड़ी होगी, कब वो अपनी जिम्मेदारियाँ समझेगी। अगर अन्वी थोड़ा बड़ी होती तो मैं बाहर नौकरी करने के लिए चली जाती, अन्वी घर देख लेती। लेकिन वो भी बहुत छोटी है, फिर भी वो बहुत समझदार है। जिस हिसाब से वो मतलब चीज़ों को देख रही है ना, हाँ थोड़ी सी शैतानी है कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा रोती है, कभी कभी पढ़ाई नहीं करती है। पर चलो कोई नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ, समझाती हूँ उसको कि देखो इस समय हम पर मुसीबत आ रखी है, लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का मान रखना चाहिए, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। समझाती हूँ मैं उसे, ऐसा नहीं है। पर समझते बच्चे हैं, थोड़ा सा शैतानी भी कर ही देते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका भी बचपना है अभी, है ना दगड़ियों। बाकी आप लोगों ने इतना साथ मेरा दिया है, मैं उसके लिए क्या बोलूँ दगड़ियों। कहते ना, जब एक रास्ता बंद होता तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो बाबा केदार ने ना मेरे लिए ना, मतलब जो इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया, जिन लोगों ने मेरी इस टाइम पे हेल्प की ना दगड़ियों, भले ही मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकती, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता कि कोई हमारा नाम बोले। लेकिन मैं सच में कहती हूँ, बाबा केदार उनके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, उन लोगों को मेरा कभी दुख ही ना लगे, क्योंकि इतने बड़े संकट में उन लोगों ने मेरा साथ दिया है ना।
और मुझे खुशी होती है कि ऐसे लोग मेरे पास है और ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है। मैं सच्ची कह रही हूँ, भविष्य में कभी मेरे अच्छे दिन आ गए, सच्ची रहूँगी मैं हमेशा ऐसे, कभी तो आएंगे ना मेरे अच्छे दिन, तो मैं ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करूँगी जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनको ज़रूरत होगी, है ना। और जिन लोगों ने मुझे मतलब मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे यही बोला है कि आगे भविष्य में कभी तेरे अच्छे दिन आएंगे तो आगे उन लोगों की हेल्प करना, यही हमारे लिए ही होगा कि हाँ भाई हमने इसके लिए कुछ किया है। तो मैं ज़रूर करूँगी दगड़ियों। बाकी अनवी के पापा तो क्या है, ठीक हो ना आप? तो ठीक हो, जरा बोल दो इस बोल हमें खूब सारा लाइक कमेंट शेयर करना है। बोल तो रही है। मैं बोल तो रही हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ, तुम्हारे हिस्से का तो मैं बोल रही हूँ, कभी तो बोल दिया करो। मैं कह रही हूँ जरा ये ठीक होंगे ना, पूरी ब्लॉगिंग इन्हीं से करवानी है मैंने, ठीक है? ठीक है, करोगे ना? आती ब्लॉगिंग करनी, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है? इनको ना जब हम पुरानी वीडियो बनाते थे ना दगड़ियों, वो हंसी मजाक वाली, सब इनको मैं ही सिखाती थी, तब बोलते थे, भले ही बोलने का टैलेंट इनका था लेकिन शब्द मेरे होते थे, मैं इनको डायरेक्ट करती थी, तुम ये शब्द बोलो, ये शब्द बोलो, और तब ये वैसे ही वीडियो बनाते थे। और वो वीडियो हमारी बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा। लोग तो सच मान जाते थे कि प्रीति अपने पति से पता नहीं कितना काम कराती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खाली खाना बनाते थे बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते थे। खाना मगर बना देंगे 3 टाइम का, लेकिन और कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, बस खाली खाना बनाते थे ना, है ना। हाँ, तो चलो ठीक हो जाएंगे ना जब, फिर खाना बनाएंगे, और आप लोग भी आना अनवी के पापा के हाथों का खाना खाने के लिए, ठीक है दगड़ियों? तो दगड़ियों अब मैं खाना बनाती हूँ। दगड़ियों टाइम हो गया है, रात की 8 बज चुके हैं, और आज मैं बना रही हूँ लिंगड़े की सब्जी। ये है हमारी पहाड़ी सब्जी, जिसको मैं मार्केट से लाई और मैं धोया, बिल्कुल साफ कर दिया। अब इसको एकदम बारीक काटना है और उसको सिर्फ तेल में, प्याज में और तेल में ही फ्राई कर देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसको, बस ऐसे ही तेल में फ्राई करके ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है दगड़ियों। ये हमारी पहाड़ी ऑर्गेनिक सब्जी है, एकदम पौष्टिक बोलते हैं जिसको, एकदम पौष्टिक सब्जी, जिसमें कुछ भी खाद या कुछ भी वो नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है ये सब्जी। तो आज मैं लिंगड़े की सब्जी बनाने वाली हूँ, किस किस को पसंद है कमेंट करना। वाह, विटामिन और मिनरल्स भरपूर। कैसे हो रही है भाई लिंगड़े की सब्जी? मस्त, अनु कैसे लग रही तुझे? अच्छी लग रही। अनुभव तुमको अच्छी है। अच्छी हो रही है? और अनवी कितनी रोटी खाने वाले आज लिंगड़े की सब्जी में? 3 खाए लूँगी। खाए दिन 3 रोटी हैं। तो दगड़ियों लिंगड़े की सब्जी और भट्ट की चटनी यहाँ बगल में रखी हुई है, मतलब सोयाबीन की चटनी बनाई थी मैंने। अनुभव टेस्टी हो रहा बाबू? टेस्टी हो रहा? मेरा दूध उबल गया हुआ। तो दगड़ियों हमने खाना पीना खा लिया है। आज मैंने लिंगड़े की सब्जी बनाई थी, एक ऑर्गेनिक सब्जी होती है, और आज मैंने भट्ट की चटनी बनाई थी। आज मैं 2 चीज़ें जो है वो नहीं बनाई थी दगड़ियों। भट्ट की चटनी मैंने आज पहली बार बनाई थी, पर बहुत टेस्टी हो रही थी, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था। और उसमें नींबू निचोड़ना है, बड़ा वाला नींबू निचोड़ते हैं उसमें, बहुत टेस्टी होती है भट्ट की चटनी। अगर आपको जाननी है कैसे बनानी है तो कल के ब्लॉग में आप मुझे कमेंट करना, तो मैं कल के ब्लॉग में आपको पूरी रेसिपी बता दूंगी कि भट्ट की चटनी कैसे बनाते हैं। और दगड़ियों यहाँ पे अनवी ने भी खा लिया है खाना, और अनवी की एक बहुत बुरी आदत है खाना छोड़ने की, इसने ये सब्जी छोड़ दी है। रोटी नहीं है, रोटी से टोकरी भरी हुई है। तो बच्चों की आदत जो होती है ना, वो खाना छोड़ने की होती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो जो सब्जी उसने छोड़ी हुई ना, मैंने उसको संभालने के लिए बोल दिया कि कल सुबह खाना, क्योंकि मुझे वेस्ट खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना चाहिए, खाना बिल्कुल थाली में नहीं छोड़ना चाहिए भाई। किसी किसी को तो ये खाना मिल भी नहीं रहा है, समझ गई तू? हाँ, है कर रही वाह। तो दगड़ियों अब मैं वीडियो एडिट करना है मुझे, अब अभी अनवी के पापा को हमें दवाई डालनी है, उनको दवाई खिलानी है, मेरा बहुत काम होता है। और आजकल मेरा मूड भी कुछ ठीक नहीं है, परेशान रहती हूँ, क्योंकि आजकल पता है ना कि अप्रैल का महीना है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे हैं, तो बहुत सारा निभाना होता है। फिर भी लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी, इसके लिए मैं बाबा केदार का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने रूप में मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की है। पता दगड़ियों ऐसा होता है ना, मुसीबत इंसान पे ना जब आती है ना, जो लोग मुसीबत में मदद करते हैं ना, लाइफ टाइम वो लोग याद रहते हैं। और मैं हमेशा बाबा केदार से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी लोग सुखी रहें। तो दगड़ियों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने अगल बगल बोले कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस समय मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।